हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में मंजर भाग 2 जो बुक है उसमें एक नागपुरी कविता है असार। तो असार का भावार्थ और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। असार। दोस्तों, आप लोगों को जो भी उत्पाद सिपाही की जो तैयारी कर रहे हैं और नागपुरी अवेल किए हैं उन लोगों को कंप्लीट एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से नागपुरी का जो आपका सिलेबस है, चाहे वो व्याकरण पार्ट हो, लोकगीत का पार्ट हो, लोक साहित्य का पार्ट हो, ठीक है, या फिर मंजर भाग 2 हो, वो सारी की तैयारी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा रहा है। सबका प्लेलिस्ट बन चुका है, ठीक है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। असार कविता है जिसके रचनाकार है मेघनाथ ओहदार। मेघनाथ ओहदार जो है वो आषाढ़ का जब महीना आता है, ठीक है, आषाढ़ के महीना में बारिश होती है, तो उसी महीने का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। और कह रहे हैं कि मास आषाढ़ आए मेघ मेडराए, घटा घेर तिलक रे सोना, बूंद बारिश झमझम। तो बोल रहे हैं कि मास मतलब कि महीना, जो आषाढ़ का महीना जो आता है तो मेघ मंडराता है, यानी कि बादल जो है ना वो मंडराने लगता है, ठीक है। और घटा घेर तिलक रे सोना, और घटा जो है उसी की जो घटा है मतलब कि बदरी ढाप देता है, तो उसको क्या कहेंगे कि उसका जो घटा है वो घेर देता है सोना। और बूंद बारिश झमझम, बारिश का बूंद जो है वो झमझम होता है। अब बारिश का बूंद जब झमझम होता है तो आगे क्या होता है उसको बतला रहे हैं। बर बरखा पाए मही मुस्काए, छवि छाई दिलक रे सोना, धरती धमके धम धम। अब बारिश हो रहा है तो बरखा जो होता है, बारिश जो होता है उसको पाके मही, मही का मतलब होता है भूमि, जमीन, धरती, ठीक है। मही जो है वो मुस्कुराने लगता है, उस खुश हो जाता है, ठीक है। अब छवि छाई दिलक रे सोना, एक छवि अजीब सा छवि, एक छटा बिखर जाता है जब बारिश आता है, तो कैसे खुशनुमा माहौल हो जाता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो उसी बात को बोल रहे हैं कि छवि छाए दिलक रे सोना, धरती धमके धम धम, एक सूंधा सूंधा मिट्टी की जो खुशबू है वो आती है। तो उसी बात को यहाँ पर कवि बतला रहे हैं कि बरखा पाता है तो धरती मुस्काता है, धरती मुस्काता है तो एक छटा चाहता है, और धरती से एक सौंधा सौंधा खुशबू निकलता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि धरती धमके धम धम। अब आगे है, इंदर इंदर धनुष छाए नैना लोभाए, बेरा फूल गिलक रे सोना, चपला चमके चमचम। अब यहाँ पर अब क्या बोल रहे हैं आगे कि इंद्रधनुष छाता है। इंद्रधनुष कैसे छाता है? जब बेरा फूलता है, बारिश होता है ना, तो उसके बाद जब सूर्य निकलता है तो आप देखिएगा इंद्रधनुष बनता है, जो कि नैना को बहुत अच्छा, माने बहुत अच्छा देखने में सुंदर दिखता है। इसीलिए बोलता है कि नैना लोभाए। नैना लोभाए मतलब कि आंख, आंख को बहुत लुभावना फील कराता है ये, ठीक है, जब इंद्रधनुष बनता है तो। और इंद्रधनुष कैसे बनता है? जब बेरा फूलता है, बारिश के बाद जब सूर्योदय, सूर्य निकलता है ना, बेरा हम लोग सूर्य को कहते हैं, तो सूर्य जब निकलता है तो आप देखिएगा बादल में इंद्रधनुष बनता है और बहुत सुंदर दिखता है। तो उसी को बोला जा रहा है कि इंद्रधनु छाए नैना लोभाए, बेरा फूल गिलक रे सोना, चपला चमके चमचम। चपला का मतलब क्या होता है? बिजली जो होता है ना, बिजली जो कड़कता है आप देखिएगा, ठीक है, वो बहुत जोर से चमकता है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि चपला भी चमकता है चमचम, ठीक है। और बेरा भी फूल गया है, इंद्रधनुष बन गया है, तो नैना को बहुत लुभाता है, बहुत सुंदर लगता है। उसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे है, झिंगुर संग लाए बेंग गीत गाए, रिझे माइत गेलाय रे सोना, मेंजूर नाचे छम छम। अभी क्या बोल रहे हैं? आषाढ़ के महीने में जो माघ आता, ये मास जो है आषाढ़ का मास, उसमें बदरी आता है, पानी बरसाता है। तो पानी जैसे ही बरसाता है ना तो झिंगुर सब आने लगता है। बेंग और झिंगुर, बेंग किसको कहते हैं? बेंग मेंढक को कहते हैं, और झिंगुर है, इन लोग गीत गाने लग जाता है। बेंग टर टर करता है, झिंगुर जूई 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 करने लग जाता है, ठीक है। और रिझे माइत गेले रे सोना, मेंजूर नाचे छम छम। जब भी बादल जब छाता है ना, बारिश होती है ना, तो उस समय मेंजूर अपना पंख को फैला के एकदम, रिझे मतलब कि खुशी से, खुशी से एकदम मात के, जैसे नशा से किसी कोई मत गया है तो मत जाता है और एकदम नाचने लग जाता है। तो उसी बात को यहाँ पर बता रहे हैं। आगे है, मेघनाथ मन भाई खेती में भुलाए, पिया जुट गेले रे सोना, काम गुदरे दम दम। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि मेघनाथ जो है कवि अपना नाम लेके बोल रहे हैं और सारे झारखंड के किसानों को भी एड्रेस कर रहे हैं और बोल रहे हैं
जैसे बदरी आता है, बारिश होता है, आषाढ़ का महीना होता है, सब किसान लोग अपना खेती में लग जाता है, ठीक है। और पिया जुट गए रे सोना, मतलब सब कोई मिलजुल के जुट के सब कोई खेत में जाते हैं और गीत गाते गाते काम करते हैं दम दम। तो उसी बात को यहाँ पर बोला जा रहा है, काम गुदरे दम दम, ठीक है। तो दोस्तों ये है आसार जो कविता, उसका भावार्थ। अब इससे संबंधित जो कुछ कठिन शब्द हैं उसको भी देख लीजिए। मेघ का मतलब होता है बदरी, मही का मतलब धरती, बताएं धरती, पृथ्वी, भूमि, उसको मही बोलते हैं। छवि का मतलब होता है एक सुंदरता, एक छटा, छा जाना, ठीक है। अब इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको भी हम लोग कर लेते हैं। चलिए एमसीक्यू के फॉर्म में कर रहे हैं। मंजर भाग 2 में मेघनाथ ओहदार कर रचना में कौन महीना कर जिक्र मिलेला? तो ये आपके ऑप्शन है माघ, फागुन, आषाढ़, कार्तिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आषाढ़ महीना का बात हो रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मंजर भाग 2 में संकलित आषाढ़ कर रचनाकार है कौन है? ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघनाथ ओहदार। चलिए आगे बढ़ेंगे। आषाढ़ कविता कर अनुसार का चमकत है चमचम। तो ये आपके ऑप्शन है बदरी, बेरा, चपला या फिर सोना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चपला चमके चमचम। चलिए आगे बढ़ेंगे। आषाढ़ कविता कर अनुसार के गीत गावेला, ठीक है, कौन गीत गा रहा है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। बी क्या है? बेंग और झिंगुर, ये दोनों गीत गाता है, ठीक है। आषाढ़ का माघ जब आता है, बारिश होती है, ठीक है, तो बेंग भी गाता है, झिंगुर भी गाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज यहां पर समझने का है, आपका जो ऑप्शन होता है ना वही आपके सवाल को कठिन है या इजी है वो बनाता है, ठीक है। अब देखिए अगर ऑप्शन में आपको यहाँ पर डी में बी और सी जो दिया हुआ है ना यहाँ पे, अगर ये नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप लोग बेंग ऑप्शन में जाइएगा। अगर बेंग और झिंगुर दोनों दिया हुआ है ना तो आप लोग बेंग ऑप्शन पे जाइएगा, ठीक है, ये करेक्ट होगा। और अगर दोनों दिया हुआ है और बी और सी लिखा हुआ है तब तो परफेक्ट आंसर ये हो जाएगा बी और सी, ठीक है। आप लोग समझे? चलिए आगे बढ़ेंगे। आषाढ़ कविता कर अनुसार बर बरखा पाए के मुस्कायला। तो ये आपका ऑप्शन है फुलवारी, बेरा, बदरी या फिर मही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मही मुस्काए। मही मतलब कि धरती, भूमि, जमीन मुस्कुराता है। आगे है आषाढ़ कविता कर अनुसार धरती कैसन धमकेला, धम धम, गम गम, छम छम, चम चम। ये है आपके ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, धरती धम धम धमकेला। चलिए आगे बढ़ेंगे। कविता कर अनुसार नैना कैसन लोभायला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रधनुष जब छाता है तो नैना लोभाता है, ठीक है। कविता में कुछ इसी तरह से है, इंद्रधनुष छाए नैना लोभाए, ठीक है। तो इंद्रधनुष जब छाता है नैना लुभाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मेघनाथ ओहदार अपन कविता में केकर संग झिंगूर लावे की बात करे ना। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आषाढ़ के संग झिंगूर आता है। आषाढ़ मास जैसे आता है झिंगूर आता है, झिंगूर गीत सुनाता है। तो दोस्तों ये है आषाढ़ महीना का भावार्थ और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। कुछ भी अगर डाउट्स है, कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, कुछ भी कंफ्यूजन है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए, अपने सजेशंस दीजिए। और वीडियो आज का अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।